महेश चौधरी बोल रहा हूं और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल देख रहे हैं। आज का विषय जो है सो 3 फेज मोटर को फॉरवर्ड रिवर्स कैसे घुमाते हैं, इसको हम बताने आपको जा रहे हैं। इसको ध्यानपूर्वक देखें। अगर गांव देहात में कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती है जो वहाँ सप्लाई 3 फेज नहीं आती और बहुत ज़रूरत रहता है लोगों को मोटर चलाने का, उस परिस्थिति में सिंगल फेज सप्लाई को दे करके हम 3 फेज मोटर को घुमा सकते हैं। मैंने परमानेंट तो अच्छी बात नहीं है घुमाने में, थोड़ा बहुत देर के लिए कर सकते हैं। परमानेंट के लिए तो खैर सही नहीं है, क्योंकि मोटर की हानि हो सकती है, मोटर जल भी सकती है अधिक लोड पर। इसीलिए इसको आप समझें और समझा रहा हूँ इसको। इसमें होता क्या है, आप 3 फेज मोटर को क्या करेंगे कि लेके आएंगे और इसके एक एमसीबी में जोड़ देंगे। इसमें स्टार्टर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको परमानेंट तो चलाना नहीं है। एक प्रकार से एक जुगाड़ है, जिस जुगाड़ के द्वारा इसको थोड़ा चलाया जाएगा। और इसको क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल एक एमसीबी में लाएंगे। एमसीबी से वायर को उठाएंगे और वो मोटर का टर्मिनल है। मोटर टर्मिनल अक्सर स्टार और या डेल्टा किसी में होता है, तो अगर वो हमको रिवर्स में उसको चलाना है तो हमको क्या करना है, इसको स्टार कनेक्शन में रहने देना है। जैसे स्टार कनेक्शन तो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता दे रहा हूँ। ये स्टार कनेक्शन जो है और ये डेल्टा, ये स्टार कनेक्शन और ये डेल्टा कनेक्शन है। पहले मैं डेल्टा कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ कि डेल्टा कनेक्शन क्या होता है कि आप सामने सामने पत्ती लगा देंगे तो ये डेल्टा हो जाता है, और एक साथ तीनों को जब ऊपर ऊपर कर देंगे तो स्टार हो जाता है। इसको अपन नीचे भी कर सकते हैं तीनों को, तो भी स्टार हो जाएगा। ये तो आपको पहले से ही पता है और मैं फिर बता देता हूँ। अब जो है इसको चलाना कैसे है कि एमसीबी से सप्लाई दिया और उठा करके क्या किया कि एक न्यूट्रल वायर जो है ले आ करके और किसी एक जगह लगा दिए, एक टर्मिनल पर लगा दिए। और लगाने के बाद क्या हुआ कि बच गया अब 2 टर्मिनल में क्या किया कि हम एक कैपेसिटर लिए। वो कैपेसिटर जो है 1 किलोवाट पे कम से कम जो है आपको 70 MFD का लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल फेज को आप डबल फेज इसको दे रहे हैं, तो उसको 70 MFD का 1 किलोवाट पे लगाना पड़ेगा। हमें 5 किलोवाट की मोटर चलानी है, तो 5 किलोवाट की मोटर चलानी है तो 5 किलोवाट इंटू 70 बराबर 350 MFD। 350 MFD का हम अगर कैपेसिटर लगा देंगे तो ये आराम से मोटर घूम जाएगा। इससे कम के लगाएंगे। हाँ, एक बात आप ध्यान देने की बात है कि कैपेसिटर का वोल्टेज ध्यान रखने की बात है कि वोल्टेज कम से कम, कैपेसिटर कम से कम 250 वोल्ट का होना चाहिए। कैपेसिटर जो है 250 वोल्ट का कैपेसिटर होना चाहिए, उससे कम का नहीं चलेगा। 200 का अगर 220 का लगा देंगे तो हो सकता है कि मोटर न घूमे। इसीलिए वोल्टेज, कैपेसिटर के वोल्टेज को जरूर ध्यान देना है इसमें। उसके बाद आप क्या करिए कि कैपेसिटर उठाइए और कैपेसिटर के दोनों लीड जो है बचे हुए एक पे तो आपने न्यूट्रल लगा दिए, एक तो आपने न्यूट्रल लगा दिए और दूसरा पे आप दोनों तार को, कैपेसिटर को जोड़ दीजिए। और कैपेसिटर को जोड़ करके इसका फेज वायर ला करके इसके एक वायर पर जोड़ दीजिए। अपन किसी पे जोड़ सकते, इसमें भी जोड़ सकते, इसमें भी जोड़ सकते, यानी फॉरवर्ड में घूम जाएगी। ठीक है, जैसे आप इसको जोड़ेंगे ना तो ये फॉरवर्ड में घूम जाएंगे। उसके बाद आपको जो भी काम करना है आप कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि नहीं घूमती है, मान लिया मोटर में कुछ जाम है, कुछ है तो उसको थोड़ा एक बार हाथ हल्का रोटेट कर दीजिएगा ना तो फिर चलने लगेगी, तो फिर रुकेगी नहीं। इस तरह आपका फॉरवर्ड का काम हो गया। अगर आपको इसको फॉरवर्ड से आपको नहीं काम चलता है, रिवर्स भी चलाना है तो कुछ नहीं करना है, बस इस तरह हम एमसीबी यहाँ दिखा दिए ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो। इसमें अगर हम बार बार लकीर मारते तो घिचर पिचर में समझ में नहीं आता कि यार क्या कर दिया, इसमें समझ में नहीं आ रहा। इसलिए मैं अलग से एक एमसीबी लगा दिया। हालांकि इसे दूसरे एमसीबी लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसी एमसीबी को रखते हुए यहाँ पर क्या करना है, ये इसको उठा करके आप अगर इसको उठा करके इसको जोड़ देंगे ना, स्टार हो जाएगा और आप जो है सो रिवर्स घूमना चालू हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ पर दिखा दिया और इस तार को इसमें लगा दिया, क्योंकि यहाँ इसमें भी लगा जाता है, इसमें भी लगाएगा तो भी रिवर्स होगा, लेकिन मैंने इसको इसमें लगा दिया।
अब जो है इसको जो है मैं फिर जैसा था वैसा कर देते हैं, चूंकि वह स्टार बना दी है इसलिए इसको डेल्टा रहने देते हैं, ताकि भविष्य में भी कभी अगर आप इस यूट्यूब चैनल को खोले और देखेंगे तो कम से कम आपको ड्राइंग तो मिल जाएगा, तो आप ड्राइंग देख करके कर सकते हैं। ऐसे आप अपनी कॉपी पे उतार लेंगे इसको तो भी फायदा करेगा, कि कहाँ यूट्यूब ढूंढने जाएगा। अगर आप इसको निकाल लिए और अपना कॉपी में इसी तरह बना लिए तो कभी भी कॉपी निकाल करके आप बैठे और आराम से एमसीबी लगाए, ऐसे करके तो करेक्शन कर रही है, मोटर घुमा लिए, काम चल गया और चल जाता है। दूसरा इसी तरह जो कि एमसीबी लिए, एमसीबी लेकर के क्या किए कि उठा करके न्यूट्रल को यहाँ जोड़ दिए, बचे 2 पॉइंट, उस पर कैपेसिटर को उठा के कैपेसिटर लगा दिए, कैपेसिटर लगा करके इसको जो है जो ये दोनों तार कैपेसिटर को जोड़ दिए और फेज ला करके फिर इसमें जोड़ दिए। इसमें भी 250 वोल्ट लिख देते हैं, 250 वाला कैपेसिटर रहेगा और 350 एमपी का जो है अपना इस कंडेंसर को लगा दिए, फिर घुमा दिए और मोटर रिवर्स होने लगेगी। इसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको इस एक बात पर हमेशा इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि मैंने जो कितने किलोवाट की मोटर है, तो कैपेसिटर पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप कम पावर की कैपेसिटर लगाएंगे तो फिर मोटर नहीं चलेगी। आपको इतना पावर का मोटर कैपेसिटर तो लगाना ही पड़ेगा। अगर कम का लगाएंगे तो फिर वो घूमेगी भी नहीं, और हाथ से भी घुमा देंगे तो भी नहीं चलेगी, चल के घूम करके रुक जाएगी। इसलिए इसको इतना ही एमएफटी का लगाना पड़ेगा। और आपको समझाने के लिए आप पूरा बात समझ ही गए होंगे, नहीं तो फिर मैं आपको एक बार और समझा देता हूं। कुछ नहीं करना है, फेज और न्यूट्रल लेकर के एक एमसीबी लाना है, उस एमसीबी में जोड़ देना है, वहां से उठाना है। उठा करके आप क्या करेंगे, एक डेल्टा का मोटर का टर्मिनल है उसको उठा करके आपने डेल्टा में डाल दिया। डेल्टा में डालने के बाद क्या करना है, फिर बच गया इसके 2 लीड में एक कैपेसिटर लाना है। कैपेसिटर कितने का लाना है, 350 एफडी का लाना है। 1 किलोवाट के कैपेसिटर के 70 एफडी कम से कम लगना चाहिए, वोल्टेज 250 तक होनी चाहिए। वो लेके आना है बाजार से, उसको उठा करके इसके जो है 2 जो लीड होते हैं कैपेसिटर के, इसके दोनों मोटर में लगा देना है और फेज सप्लाई उठा करके या इसमें डाल दिया, इसमें डाल देना है। और उसके बाद आप जो है आराम से एमसीबी उठा देंगे और मोटर चल पड़ेगी। इसमें स्टार्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लगाना चाहते तो इसमें भी स्टार्टर लगा सकते थे, लेकिन चूंकि इसको परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इसका परमानेंट सोल्यूशन 3 फेज तो 3 फेज ही है। देखिए एक बंदे देसी जुगाड़ के चक्कर में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार क्या हुआ था कि हमारा परमानेंट सोल्यूशन न समझे और इसको देखे। उसके बाद क्या हुआ कि आप जब इस फेज को जोड़ देंगे, घूमेंगे तो फॉरवर्ड मोटर घूमने लगेगी। अगर मान लीजिए किसी कारण से आपको फॉरवर्ड का काम नहीं है, आपको रिवर्स चलाने का काम है, तो इसी एमसीबी को क्या करें, मैंने आपको एक एमसीबी लेकर दिखा दिया हो। इसको क्या करेंगे, उसी टर्मिनल को एक मोटर को स्टार कर लेंगे, स्टार करके एक न्यूट्रल तार जोड़ देंगे, 2 कैपेसिटर जोड़ देंगे, इस तार को यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ दें, कहीं जोड़ दें, फिर आपका मोटर जो है रिवर्स घूमने लगेगा। अपना रिवर्स का काम कर लिए और उसके बाद आप धीरे धीरे मान 3 फेज का व्यवस्था कहीं हो गया, नहीं हो गया तो काम चलने के लिए टेम्पोररी काम तो ये चला ही सकता है। आपके घर का जो टेम्पोररी काम तो ये सिंगल फेज कर ही देगा, जो कि आपका काम जैसे चारा काटना हुआ, चाहे थोड़ा सब्जी पटाना हुआ, पंप में लगाना है, लगा दी, चल गई। तो आप इतना बात समझ गए होंगे। और मैं आगे, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।